ऐतिहासिक बाग देवड़ी जर्जर हालत में, पूंछ के लोगों ने तत्काल जीर्णोद्धार की मांग की। पूंछ किले में प्रवेश द्वार पर स्थित ऐतिहासिक बाग देवड़ी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कभी पूंछ की शान और ऐतिहासिक पहचान रहा है स्मारक अब जर्जर अवस्था में है। दीवारों में दरारें, टूटता ढांचा, धुंधली होती वास्तुकला ने स्थानीय लोगों और इतिहासकारों को चिंता में डाल दिया, जिसके चलते इसके तत्काल संरक्षण और नवीनीकरण की मांग तेज हो गई। प्रसिद्ध समाजसेवी कमलजीत सिंह ने बाग देवड़ी की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, बाग देवड़ी केवल एक ढांचा नहीं बल्कि यह पूंछ की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह पूंछ किले का पुराना प्रवेश द्वार रहा, सदियों के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का साक्षी है। यह हमारी स्थानीय धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की कि स्मारक के ऐतिहासिक मूल्य के नष्ट होने से पहले तत्काल कदम उठाए जाएंगे। इस धरोहर ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे। मेरा अजीत सिंह है और मैं सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर पूंछ में काम करता हूँ। और ये जो हमारे सामने पीछे इमारत है बाग देवड़ी है, ये राजा बलदेव सिंह के टाइम पर ये बनी थी। इसका ये काम था कि जो राजा साहब के दरबार में फरियादी जाते थे या जिनका काम काज होता था तो ये यहाँ से चले जाते थे काम काज के लिए, और यहाँ से पास इश्यू होता था। यही पास इश्यू होने के बाद वो अपने काम काज वहाँ पे करवाते थे। अब इसकी हालत खस्ता हो गई। मैंने बड़ी बार देखा इसको, मैंने इस पे काम किया। 5-6 साल के बाद गवर्नमेंट से इसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करवाया। आज इसके लिए पैसे भी आए हैं, पर इसमें बदकिस्मती है। मॉन्यूमेंट एक्ट यही कहता है कि 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, पर बदकिस्मती हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब इसके अंदर जबरदस्ती काम करा रहे हैं। हमने डीसी साहब को मॉन्यूमेंट की अपनी कॉपी दिखाई है, एडिशनल डीसी साहब को दिखाई है, तहसीलदार को भी दिखाई है, वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो कॉलेज का प्रिंसिपल जबरदस्ती इंग्लार्म लगाकर नीचे और ऊपर करके वो उसमें गराज बनाना चाहते हैं। हमें दुख है कि वो रिटायरमेंट भी होने वाले हैं। वो चाहते हैं कि जाते जाते मैं यहाँ पे गराज बना लूँ, मेरे उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। 6 दिन हो गए हम उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, पर किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पर मॉन्यूमेंट एक्ट में लिखा है कि 100 मीटर तक यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती हमारी और बिल्डिंग की है, ये आधा हिस्सा इसका ओपन है और आधा हिस्सा जो है कॉलेज की तरफ से इसको ऑक्यूपाई किया है। ये तो पब्लिक प्लेस होना चाहिए। लोगों को ये नहीं कि इसके नीचे से गाड़ियां इस तरफ से तो गाड़ियां उस तरफ से घुसानी है। कम से कम इसकी दीवार को देखा जाए, जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, को घूम के देखे इसकी चारों तरफ। पर ये बदकिस्मती आधी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, आधी डिग्री कॉलेज पूंछ ने इसको तबाह कर रखा है। हमारे जो इसके साथ जो जगह है, हमें इर्द गिर्द घूमने के लिए जगह गवर्नमेंट वेकेंट करे ताकि हम इधर उधर जा जाएंगे। इसका सब जहाँ छत का सवाल है, वहाँ पानी आता है, बारिश होती है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह टाउन हॉल के ऊपर इसके ऊपर जो टीन पड़ी थी, टाउन हॉल जैसी टीन जो है इसके ऊपर से कवर किया जाए ताकि इसकी दीवारें ना खराब हो। ये हमारा मॉन्यूमेंट, हमारा असासा बचा रहे।